योग वशिष्ठ का सूत्र कहता है, आई द प्योर स्टेनलेस एंड इन्फिनिट कॉन्शियसनेस बियॉन्ड माया लुक अपॉन दिस बॉडी इन एक्शन लाइक द बॉडी ऑफ अनदर। अर्थात वो जो विशुद्ध चेतना है, असीम अनंत चेतना है, जो सारी माया से परे है, वो इस क्रियाशील शरीर को ऐसे ही देखती है जैसे ये दूसरे का शरीर है। हमारी जीवन यात्रा में हमको सहयोग देने के लिए ऋषि कई कॉन्सेप्ट देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट जो इस सूत्र में है, जो अवधारणा दी जा रही है, वो हमारी उसी असीम अनंत सत्ता के लिए है कि हमारा मूल जो होना है वो असीमित है, अनंत है, शाश्वत है। वो है विशुद्ध चेतना, निर्मल, जो कभी भी कलुषित नहीं होती। और उसी के माध्यम से ये शरीर मन सक्रिय होता है, अपना काम करता है। और जिसको आई, मैं शब्द का उपयोग किया गया कि ये जो चेतना है विशुद्ध, इसको हम कह सकते हैं वो मैं जो हमारे भीतर काम करता है। अब ये जो मैं है शब्द, ये बड़ा ही रोचक है। मैं शब्द का उपयोग भी हम सीमा के तौर से भी करते हैं, माया के तौर से भी, और इसी मैं शब्द का उपयोग हम उस शाश्वत चेतना की तरह से भी करते हैं। दोनों तरह से। आमतौर से तो अध्यात्म में हम यही सुनते हैं कि ये मैं की समस्या है, हम लोग मैं में जकड़े हुए हैं। लेकिन हम मैं को भी सीमित बना लेते हैं। मैं व्यापक हो सकता है, और अगर हम सचेतन होकर ध्यान देंगे तो हमको एक बड़ी रोचक सी चीज दिखाई देगी कि जब हम मैं का उपयोग कर रहे होते हैं हम लोग, कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, मैं वहां गया था, मैं यहां बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, इत्यादि जितनी भी बातें जब हम उपयोग करते हैं, तो उस मैं में उस मूल चेतना की ही अनुगूंज होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है जो सीमित मैं को बता रहा होता है, क्योंकि सीमित मैं कहीं छुपा हुआ होता है जब हम इस मैं का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन हम उसको जोड़ लेते हैं कि हाँ, ये तो मैं, ये जो हमारा नाम और रूप का जगत है, जो अभिव्यक्ति है हमारी, हम शायद उसी मैं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा हमको प्रतीत होता है हमारी व्याख्या के चलते हुए, हमारे इंटरप्रिटेशन के चलते हुए। अन्यथा गहराई में, डीप डाउन, हर किसी को उस मैं की व्यापकता का एहसास है। कितना रोचक है जब हम कहते हैं कि मैं जब छोटा था, जब मैं इतने साल का था, तो हम किस मैं की बात उस समय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो रूप और आकार था वो तो कितना फर्क था। ये जिसको हम मैं कह रहे हैं, ये बिल्कुल फर्क है। तो हम वहां भी जब मैं का उपयोग कर रहे होते हैं तो वस्तुतः हम उस शाश्वत चेतना का ही उपयोग कर रहे होते हैं जो बह रही है बदलते हुए नामों और बदलते हुए रूपों के साथ। ऐसा नहीं है कि ये नाम और रूप कभी कहीं भविष्य में बदलते हैं। वो अभी बदल रहे हैं। प्रतिक्षण हमारा रूप बदलता चला जा रहा है।
वर्षों का अंतराल होता है तब हम उसको साफ साफ देख पाते हैं, लेकिन प्रति क्षण कुछ न कुछ बदलाव घट रहा है। उस बदलाव के प्रति अगर हम जागरूक होंगे तो हम देखेंगे कि मैं किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है, मैं एक मुक्त घटना है। वो वही निर्मल विशुद्ध चेतना की अभिव्यक्ति है। हम वैसे ही बात करते हैं, लेकिन मनुष्य के मन को जो संभावनाएं दी गई हैं, उन संभावनाओं के कारण ही हम कई सारी समस्याएं भी पैदा कर लेते हैं। जैसे कि अनुगूंज तो पीछे से उस मैं की असीम की ही है, लेकिन तुरंत ही हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको पर्सनलाइज करते हैं, और पर्सनलाइज करके वैयक्तिक करके हम पीड़ित हो जाते हैं। सारी बात हम गड्ढमड्ढ कर लेते हैं। जीवन बहुत सरल है, सहज है। अध्यात्म भी बहुत सरल है, सहज है। इसके अनुभव और इसकी जो गहराइयां ऊंचाइयां हैं वो भी बहुत सरल है। हम उनको देखने से चूक जाते हैं। सूत्र कहता है कि ये जो विशुद्ध चेतना है, ये इस देह को भी ऐसे ही देखती है जैसे किसी दूसरे की देह है। अब ये बस केवल एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट का ट्विस्ट है। क्या मेरा और क्या तेरा। हम लोग तो इतनी विक्षिप्तता में जीते हैं कि हम दूसरों की देहों को भी अपना मानने लगते हैं। हम अपने प्रियजनों को भी जब संबोधित करते हैं ये मेरे लोग हैं, तो हम उनको उस ब्रॉडर सेंस में, उस बृहत्तर अर्थ में नहीं देख रहे होते हैं कि ये इस पल घटी हुई ये घटना है जो हमारी उसी व्यापकता की अनुगूंज में, हमारी उसी वास्टनेस की जो व्यवस्था है उसमें घटी हुई है। हम अपने प्रियजनों के शरीरों को भी अपना शरीर मान लेते हैं, तो अपने शरीर को हम अपना नहीं मानेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हम अपने शरीर को तो बहुत ज्यादा अपना मान लेते हैं, लेकिन जरा सा हम अपनी दृष्टि को हटाएं तो ये हमारी देह भी हमारी कितनी है। सूत्र कहता है कि ये चेतना या कहें जागृत स्थिति शरीर को ऐसे ही देखती है जैसे किसी दूसरे का शरीर है। अब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे का शरीर हम अपने शरीर को जानेंगे तो हम अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार प्रारंभ कर देंगे। अभी भी हम कितना दुर्व्यवहार नहीं कर लेते हैं। अपना मानते हैं, लेकिन अपने शरीर के साथ हम जो करते हैं वो भी तो कितना अत्याचार जैसा होता है, दुर्व्यवहार जैसा होता है। कभी हम देखें, अगर हम सचमुच में अपना माने तो इस शरीर के प्रति जो हमारी संवेदनशीलता है, जो हमारी इस शरीर के प्रति जागरूकता है, वो कहीं अलग ही तल पर अपना काम कर रही हो। लेकिन ऐसा होता नहीं। हम भोजन भी इसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं। हम इस शरीर को अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरह से दुरुपयोग ही करते हैं वस्तुतः। तो जब हम जिस शरीर को अपना मानते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हम दूसरे के शरीर का भी दुरुपयोग करेंगे। साधारण सा तर्क है। धार्मिक लोग सिखाएंगे कि नहीं, अच्छे काम करो, अच्छी बातें करो, व्यवहार करो, अहिंसा करो, प्राणियों पर दया करो, सब करो। कैसे करो? जिस शरीर को हमने अपना माना है उस शरीर पर भी तो हम जिस तरह से आसक्त हैं और जिस तरह से हम उस शरीर के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं अपना मानकर भी, तो हमसे ये उम्मीद थोड़ी नादानी सी होगी। और अगर योग वशिष्ठ के इस सूत्र के प्रकाश में हम देखें कि इस शरीर को हम देखें और इस तरह से देखें कि ये जैसे किसी और की देह है, मेरी नहीं है, मुझे उपहार में मिली, जो कि सचमुच में उपहार में मिली है, हमने कोई बनाया थोड़ा ही है।
एक बार उपहार की तरह देखा इसे और फिर उसके साथ हमने संवेदनशीलता, सदाशयता, सजगता का व्यवहार किया, तो यहां से जो जीवन शैली हमारे भीतर आई वो चारों तरफ फैलेगी। फिर कोई भी शरीर जो बाहर का है हम उसको देखेंगे और हम उसके साथ एक संवेदनशील व्यवहार कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, छोटी सी है लेकिन जीवन को रूपांतरित करने वाली है, हमारी सारी पकड़ को गिरा देने वाली है। सचमुच में यहां कुछ भी किसी का नहीं है। पहले तो अपनी देह से ही हमको इस चीज का प्रारंभ करना पड़ता है। देह से जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम इस जीवन में एक मुसाफिर की तरह आते हैं और चले जाते हैं, एक ट्रेवलर, एक विजिटर आया और चला गया। घर यहीं रह जाता है, हमारी संपत्तियां यहीं रह जाती हैं, सब यहीं रह जाता है। ये हमेशा से हम जानते हैं, धार्मिक लोग हमेशा से शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी लोग आसक्त तो होते हैं। गुरु लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या वो अपने आश्रमों में मारामारी नहीं कर रहे होते? अगर इतना ही क्षणभंगुर है, सब समाप्त हो जाना है, तो इस सैकड़ों साल की व्यवस्था काहे को बनानी? विचार भी आते हैं चले जाते हैं, तो इन विचारों विचारधाराओं की इतनी मारामारी क्यों? तो क्या ये बात सचमुच में समझी गई है या इसमें कोई पेंच है? वास्तविकता तो यही है कि हम ठीक से इस बात को अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। अगर हम अपने इस शरीर को भी ऐसे ही देखने लग जाते हैं जैसे किसी दूसरे का है, उपहार है, तो ये फिर पूरा संसार हमारे लिए एक विश्राम स्थल हो जाता है। हमारे जीवन में आए हमारे प्रियजन भी हमारे जीवन में आए उपहार हो जाते हैं, अस्तित्व की गिफ्ट। लेकिन अभी हमारे प्रियजन हैं तो उनके हम गर्दन पकड़ के रखना चाहते हैं, वो कमोडिटी बन जाते हैं, वस्तु बन जाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी हिंसा होती है किसी को वस्तु में बदल देना, किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर देना। हम जब बहुत पॉजेसिव होते हैं तो हम वस्तुओं में ही तो बदल देते हैं एक दूसरे को। और हम पॉजेसिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपना मान लेते हैं। हमारे लॉन में कोई फूल खिलता है, हमें अच्छा लगता है, हालांकि हम उसको भी अपना मानते हैं, मेरा फूल खिला है मेरे लॉन में। लेकिन चूंकि बहुत अपना नहीं मान पाते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। फूल जब बिखर जाता है तो उसको भी सजगता से देखते हैं। उतनी ही प्रज्ञा अगर हम अपने प्रियजनों पर ले आए और स्वयं पर ले आए, ये देह भी उस फूल की तरह खिलती है और बिखर जाती है। जैसे फूल अस्तित्व का उपहार है, ऐसे ही ये देह भी अस्तित्व का उपहार है। फिर जब हम देह को ऐसा देख लेते हैं इस अवधारणा के चलते हुए, तो हम अपने मन को भी वैसा ही देखते हैं। मन फिर कौन सा हमारा है? विचार कौन से हमारे हैं? वो भी आए हैं, वो भी मेहमान हैं। मेहमानों से तो हमको बड़े सौम्यता और शिष्टता से ही बर्ताव करना पड़ता है, तो अपने विचारों और भावनाओं से भी हम उतनी ही शिष्टता, सौम्यता और सजगता से व्यवहार करते हैं। वो आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, उनको विदा कर देते हैं। आते हैं तो स्वागत करते हैं, जाते हैं तो सौम्यता से, गरिमा से, ग्रेसफुल्ली उनको विदा कर देते हैं, पकड़ नहीं बनाते। बहुत सारे लोग इसी बात में जूझ रहे होते हैं कि उनके पास विचार और भावनाएं और उनके पास ये ज्ञान की धाराएं आती हैं, आते आते रुक जाती हैं। फिर कभी लगता है बहुत आ गई, फिर लगता है सब खो गया। कभी लगता है सब बसंत हो गया, चारों तरफ फूल खिल गए, हरितिमा छा गई। फिर कभी लगता है पतझड़ आ गया, सब झड़ गया, जीवन की शाखें नंगी हो गई। परेशानी होती है लोगों को, इसलिए क्योंकि हम उसको अपना मान लेते हैं। वृक्षों को देखकर हमें परेशानी नहीं होती क्योंकि हम उनको उतना अपना नहीं मानते।
लेकिन जो लोग मान लेते हैं, पीड़ित होते हैं कि मेरे वृक्ष पे पतझड़ आ गया, मेरे वृक्ष पे बसंत आ गया, कोई मेरा नहीं। तो जैसे वो मेरा नहीं है, दूसरे का जैसा दिखता है, थोड़ी दूरी बन जाती, एक डिस्टेंस बन जाता है, ऐसे ही मेरा शरीर और मेरा मन, उसमें विचार भावनाओं का आगमन होता है एक मेहमान की तरह। उनको जब तक रहना होता है रहती हैं, जब जाना होता है चली जाती। काम पूरा, मेहमान जब तक आया था रहा, चला गया, खत्म बात। बड़े बड़े फिलोसोफर, बहुत मूर्धन्य चिंतन मनन करने वाले, उनके जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ कि विचार आ रहे थे तो आए चले जा रहे थे, झरने बस गिरे ही चले जा रहे थे। आए, एक दिन आया, वो चले गए। अनेक विचारक, अनेक फिलोसोफर तो ऐसे हुए, उन्होंने जो काम किया कमाल का, अद्भुत, अनूठा, बहुत ऊंचाई का काम मानवीय चेतना में देखा जाए, उनके जीवन का अंत, उनके ज्ञान की स्लेट, उनके दिमाग की स्लेट, उनके अंतर्मन की स्लेट, हम जो भी कहें, साफ हो गई। उनको याद ही नहीं कुछ, सब खो गया, धुल गया, पुछ गया, सब कहाँ गया सब। अगर उनका अपना ही था तो रह जाता ना। इसी तरह से कोई कितना भी बड़ा क्रिएटिव पर्सन हो, कितना भी बड़ा चिंतक हो, जब आता है उसके पास आता है, वो हमेशा नहीं आया चला जाता। कोई वैज्ञानिक भी जब कोई आविष्कार करता है तो हम देखें अपने जीवन काल में कुछ चंद विचार, चंद इंसाइट्स मेहमान की तरह उसके पास आ जाती है, चली जाती है। वो उसके अपने हो तो वो रोज रोज वही चीज कर ले, रोज रोज तो नहीं कर पाता। तो इसलिए जब हम इस देह को अपना नहीं मानते और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे दूसरे की है, जैसे उपहार में मिली है, तो हम इसके साथ एक एक पल बहुत ही उत्साह से बिताते हैं, एक चमत्कार की तरह। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम वक्त निकालते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। हमारे घर से हमारी बेस्ट क्रॉकरी निकल आती है, सब हमारे घर का सारा बेस्ट अरेंजमेंट हो जाता है। मेहमान था तो सर्वोत्तम हमें उसके लिए रखना था। अब अपने घर में हम तो घिसट घिसट कर भी रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये मानसिकता हो। तो अपने शरीर के साथ हम ऐसे ही घिसट घिसट कर रहते हैं। अगर पता हो कि ये उपहार है, ये भी मेरा नहीं है, तो हम इसका भी कितना स्वागत करेंगे, कितना सम्मान करेंगे। और एक बात अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम देखें, वो बड़ी मनोवैज्ञानिक है। जिस दिन हम ये देखना प्रारंभ कर देते हैं ये देह मेरी नहीं है, ये उपहार है अस्तित्व का, वो उस ऑप्टिमम लेवल तक, उस अंतिम बिंदु तक स्वस्थ हो जाती है जितनी उसकी संभावना होती है, जितनी वो हो सकती। अन्यथा हम ही बाधा डाले रखते। बहुत सारी बीमारियों की जड़ अपने शरीर मन को अपना मान लेने की जकड़ होती है। जब ये जकड़ छूट जाती है तो बहुत ही अद्भुत तरह का स्वास्थ्य उतरता है भीतर। तो इसलिए इस सूत्र का व्यावहारिक उपयोग भी है और आध्यात्मिक उपयोग भी है। बात छोटी सी है, हमेशा कही सुनी गई है, लेकिन अगर हम प्रयोग के तौर से उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है।